नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं लालचंद सुतार आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड और रिट मेंस की तैयारी एक साथ कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट था कि सर हम रिट मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं और हमारा पहला एग्जाम सेकंड ग्रेड का सितंबर में होगा, तो क्या हम दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं क्या? और अगर हम दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं तो किस प्रकार से मैनेज करें, कैसे हम सिलेबस को कवर करें, तो उनके लिए ये वीडियो में लेकर के आया हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की अभी तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपका जीके जो आप पढ़ रहे हो वही आप रिट मेंस के लिए पढ़ोगे। तो आपका जीके का तो कॉमन हो गया कि आप दोनों में एक जैसा जीके पढ़ सकते हो। तो जैसे आप सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपका जीके जो है रिट मेंस के लिए भी वही आने वाला है। तो एक तो ये बेनिफिट है। इसके अलावा जैसे साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी जो आप सेकंड ग्रेड के अंदर पढ़ोगे वही साइकोलॉजी आपका रिट मेंस में काम आएगा। तो जो कॉमन टॉपिक है उनको तो आपको पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो आप जैसे सेकंड ग्रेड की भी तैयारी करते आए हुए हो, जैसे आप अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आप उसको निरंतर चलते रहने दीजिए। आपको रिट मेंस का अभी कुछ भी नहीं उठाना है, आपको सेकंड ग्रेड पर चलते रहना है। और याद रखना कि सेकंड ग्रेड में जितने भी टॉपिक है, जितने भी जीके के टॉपिक है, साइकोलॉजी के टॉपिक है, करंट अफेयर के टॉपिक है, उनको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और जब आपका सितंबर में सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो जाए तो उसके बाद में आपको करना क्या है कि रिट मेंस में जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, रिट मेंस में आपने जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, वो पुस्तकें आपको खरीदनी है। और वो पुस्तकें खरीद करके आपको रिट मेंस के लिए अच्छे से पकड़ मजबूत बनानी है। फिर आपको रिट मेंस की तैयारी करनी है। तो सीधा सा फंडा यही है कि अगर आप पहले सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो तन मन धन से सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करो, रिट मेंस को बिल्कुल भी हाथ मत लगाओ। और अगर आप रिट मेंस की अभी तैयारी कर रहे हो और सेकंड ग्रेड की तैयारी आप नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि मेरा सेकंड ग्रेड क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास में समय बहुत कम बचा है और मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा रिट में भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में रिट मेंस की ही आप तैयारी कीजिए। फिर आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिट मेंस और सेकंड ग्रेड दोनों में द्वंद्व की स्थिति विद्यार्थी की रहती है। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि सर एक साथ तैयारी की जा सकती है, हाँ की जा सकती है, मगर आपका ध्यान डाइवर्ट होगा। आपको लगता है कि नहीं यार मेरा सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ तो रिट मेंस में हो जाएगा, रिट मेंस में नहीं हुआ सेकंड ग्रेड में हो जाएगा। अरे एक जगह सिलेक्शन लेना है अपने को, एक सोच एक लक्ष्य रहेगा तब जाके विद्यार्थी सिलेक्शन ले पाएगा। अगर वो सोचेगा कि मेरा सेकंड ग्रेड में नहीं होगा, रिट मेंस में होगा, रिट मेंस में नहीं होगा, सेकंड ग्रेड में होगा, तो फिर कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट रहेगा। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, अगर आप सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको 100% सेकंड ग्रेड को ही देना है। अब ऐसा है कि जब आप सेकंड ग्रेड की ढंग से तैयारी करोगे तो उसी के आधार पे आपका रिट मेंस का एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन आपके मन में ये सोच रहेगी कि मैं सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ रिट मेंस की भी तैयारी कर लेता हूँ, इसकी भी अलग से बुक्स मंगवा लेता हूँ और साथ साथ में इसको भी चलने देता हूँ, तो फिर आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा और आप जो है सेकंड ग्रेड की भी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाओगे। या तो आप सेकंड ग्रेड को छोड़ करके रिट मेंस को लगिए, रिट मेंस पर अच्छे से पकड़ बनाइए और रिट मेंस को प्रायिकता में रखते हुए सारे जो जीके है या फिर उसका जो पूरा सिलेबस है वो पूरा सिलेबस रिट मेंस का ही पढ़िए, ताकि आपके मन के अंदर एक ही लक्ष्य रहेगा कि हाँ मेरे को रिट मेंस क्रैक करनी है। और अगर आप सेकंड ग्रेड पढ़ रहे हो तो सेकंड ग्रेड ही पढ़िए, फिर आपको रिट मेंस को हाथ नहीं लगाना है। अब जैसे आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम सितंबर में दे दोगे तो उसके बाद में आपको जो समय बचता है, जैसे सितंबर के बाद में आपके पास जितना भी समय बचता है, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 से 4 महीने का समय जैसे आपके पास में बचेगा, तो 3 से 4 महीने में आप बचे हुए टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हो। जो भी आपका छूटा हुआ है उसको आप 3 से 4 महीने में अच्छे से कवर कर सकते हो। तो पहली प्रायिकता आपकी यही होनी चाहिए कि मुझे सेकंड ग्रेड का ही एग्ज़ाम देना है, अच्छे से देना है। तो सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं जो तन मन धन से इसी में लगे हुए हैं, तो उनका मैं आत्मविश्वास बढ़ाना चाहता हूं, उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप जो है सिर्फ सेकंड ग्रेड पर ही अपना फोकस रखिए, दूसरों की बातों में बिल्कुल मत आइए। रिट मेंस को आप बाद में भी दे सकते हो, क्योंकि रिट मेंस के लिए आपके पास में पूरे 4 महीने का समय बचेगा। उसमें जो आपके छूटे हुए टॉपिक है वो आप पढ़ सकते हो। बाकी आप जीके पढ़ ही रहे हो, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, आपका सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी तैयारी के आधार पे आप रिट मेंस को क्रैक कर जाओगे और आपके पास में पूरा 4 महीने का समय भी मिलेगा, तो आप उसमें पढ़ लोगे। तो इस वीडियो का सार सिर्फ एक ही है कि जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो उसको अपनी प्राथमिकता में रखिए,
दो द्वंद्व की स्थिति में मत रहिए कि मैं उसकी भी तैयारी कर लूँ, उसकी भी तैयारी कर लूँ। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वैकेंसी की तैयारी करनी है, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो चाहे रिट मेंस हो। जैसे रिट मेंस की तैयारी कर रहे हो तो फिर सेकंड ग्रेड के सिलेबस को एक तरफ रखिए, और अगर सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो फिर रिट मेंस को आप एक तरफ रखिए। तो यही कहना मेरा आपको रहेगा कि एक ही वैकेंसी की तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, तो आपका सिलेक्शन होगा। बाकी अगले वीडियो में फिर से नई जानकारी लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।